नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आर सक्सेना के साथ कानपुर नगर संवाददाता अमित मिश्रा की रिपोर्ट। कान्यकुब्ज ब्राह्मण समाज उत्तर प्रदेश द्वारा होने वाले 14 फरवरी को सामूहिक विवाह की जानकारी देते हुए आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। कान्यकुब्ज ब्राह्मण समाज उत्तर प्रदेश एक सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं गैर राजनीतिक संस्था है, जिसका गठन फरवरी 1995 में किया गया था। इसका मूल उद्देश्य भारतीय संस्कृति, भारतीय जीवन मूल्यों तथा राष्ट्र की रक्षा करना, समाज को संस्कार युक्त बनाना तथा समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करना आदि है। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सन 1995 से प्रतिवर्ष अपने वार्षिक सम्मेलन में सामूहिक यज्ञोपवीत दहेज रहित विवाह ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। इन वर्षों में यह अनुभव किया जा रहा है कि अभिभावक बालक के यज्ञोपवीत के प्रति अज्ञानवश गंभीर नहीं है, वे इसे औपचारिक साधारण धागा मात्र समझ रहे हैं, जबकि ये एक वैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक भावना से भरा हुआ है। मनुस्मृति के अनुसार यज्ञोपवीत की अधिकतम आयु 16 वर्ष निर्धारित है। उसके पश्चात उसके द्वारा सभी पूजन निष्फल हो जाते हैं। इसी प्रकार विवाह के संबंध में भी ब्राह्मण अज्ञानवश भ्रमित है। ऋषियों के अनुसार विवाह सब गोत्र में वर्जित न होकर पिता की 7 पीढ़ी और माता की 5 पीढ़ी तक तथा दोनों की एक नाड़ी पर भी नाड़ी दोष के 3 परिहार्य हैं। इसकी विस्तृत जानकारी प्रत्येक माह के प्रथम रविवार को हमारे कार्यालय में होने वाली बैठक में प्राप्त की जा सकती है। इस वर्ष 31 बटकों को यज्ञोपवीत एवं 11 जोड़ों के विवाह का लक्ष्य रखा गया है। भावी पीढ़ियों को अपनी प्राचीन परंपरा से जोड़े रखने हेतु यज्ञोपवीत एवं विवाह सनातन पद्धति से तथा घरों में अपनाई जा रही सभी परंपराओं से ही कराए जाते हैं। कार्यक्रम शिवाजी भवन, शिवाजी पार्क, शिवाजी नगर में किया जाएगा। संस्थापक रमाकांत शुक्ला, अध्यक्ष रमेश पांडे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष बद्री प्रसाद दीक्षित, महामंत्री यज्ञकांत शुक्ला, श्रीमती शशि शुक्ला, मनोज मिश्रा, सुधीर मिश्रा, उमेश तिवारी, श्रीमती ममता तिवारी, प्रियंका त्रिवेदी तथा अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। मैं संस्था का महामंत्री यज्ञकांत शुक्ल। हमारी संस्था कानपुर ब्राह्मण समाज उत्तर प्रदेश विगत 31 वर्षों से सामूहिक यज्ञोपवीत विवाह संस्कार का आयोजन करती आ रही है। इस बार ये हमारा 32वां आयोजन 15 फरवरी दिन रविवार को शिवाजी नगर में संपन्न होगा, जिसमें 11 कन्याओं का विवाह का लक्ष्य है और लगभग 51 बालकों का यज्ञोपवीत संस्कार। और संस्था की जो विशेषता है कि हम लोग वैदिक परंपरा के साथ कि विद्वत पुरानी परंपरा जो घरों में चली आ रही थी हिंदू परंपरा के हिसाब से वर कन्या का विवाह कराते हैं। उसमें समदौरा, बर्तावन, कलेवा सब कुछ होता है और कन्याओं को उचित उपहार, एक गृहस्थी की शुरुआत के लिए अलमारी, पलंग, गद्दा, तकिया, गैस चूल्हा, प्रेशर कुकर, सिलाई मशीन, पचान के बर्तन, दरवाजे के बर्तन सभी कुछ दे करके कन्याओं को विदा करते हैं। और विशेषता ये है कि 15 वर्ष के बालक के आयु कम जो बालक होते हैं उनके माता पिता और दादी बाबा का भी सम्मान करते हैं, तो उन्होंने समय से बालकों का यज्ञोपवीत संस्कार कराया। और कन्याओं के प्रति हमारी भावना सदैव वो रही है कि जो कन्याएं धन के अभाव में बैठी हुई हैं, किसी भी क्षेत्र की हो, कहीं पर भी, वो विवाह से वंचित न रहे। किसी के माता पिता हैं, किसी के नहीं है तो निर्धन है, आर्थिक रूप से कमजोर है, उन सबका हम पूरी संस्था के सभी लोग मिल करके उनका विवाह संपन्न कराते हैं। सहित हमारी शहर पूरे होल्ड लगती है, जो संस्था कहती है उसको करती भी है। और जो सामूहिक विवाह हमारे होते हैं वो स्वेच्छा से लोग तय करते हैं। हमारा काम है माध्यम मिलवाना। जैसे कन्या पक्ष के लोग आए, वर पक्ष के लोग आए, एक दूसरे को मिलवा दिया, कहा देखो कन्या ये शिक्षा है या वर यहाँ नौकरी कर रहा है प्राइवेट, ये तनख्वाह उसकी जाके पता कर लो। जब लोग स्वयं पूरा तहकीकात करने के बाद एक दूसरे को फिर फॉर्म में लिखते हैं कि हमने सब एक दूसरे को जान लिया है, संस्था का कोई नहीं, संस्था के अंतर्गत विवाह कराना है। संस्था अभी तक 32 सालों में निष्कलंक विवाह कराती आ रही है। क्या समाज को संदेश देना चाहिए? समाज को संदेश ये चाहते हैं कि दहेज के प्रति आबू न रहे, दहेज को प्रथा बिल्कुल बंद हो, न ले न दे, और बालकों को समय से संस्कार दें। आज हम देख रहे हैं कि आयु 34 साल 35 साल हो रही है, तो ये छाता पीने में समय अनावश्यक व्यर्थ न करें। और जीवन सबको हर चीज नहीं मिलती है, 19 भी अगर कोई कमी है तो आपको समझौता करें और घर बसाएं। नहीं गरीबी है, नहीं ये स्थिति है, शादी बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनकी शादी नहीं हो पा रही है, उनकी शादी हो जाए, हो समय से
सामने बदल जाए।